से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रुकने असेंबली डोडा महराज मलिक को पुलिस ने फिलहाल हिरासत में ले लिया है। एमएलए महराज मलिक की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और इंतजामिया की जानिब से उस पर शिकंजा कसा जा रहा है। डाक बंगलो डोडा से सख्त सिक्योरिटी में उसे हिरासत में लिया गया है। रुकने असेंबली डोडा महराज मलिक की जानिब से डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह के खिलाफ नाजेबा और नाशाइस्ता अल्फाज के इस्तेमाल पर जहां सिविल सोसाइटी और भाजपा ने कल भद्रवाह में एहतजाज किया था, वहीं आज डोडा एडिशनल जिला भद्रवाह में महकमे माल और दीगर महकमों की मुलाजमीन ने काम छोड़ हड़ताल की कॉल देते हुए एमएलए डोडा के खिलाफ एहतजाज भी किया है। और एहतजाज में शामिल मुलाजमीन का कहना है कि रुकने असेंबली डोडा महराज मलिक को इस तरह की नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहे थे और आज महराज मलिक को पुलिस की जानिब से हिरासत में लिया गया है। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले, अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे और उन्हें माफी मांगनी चाहिए थी। और उसके साथ साथ ही इंतजामिया की जानिब से एहतियाती तौर पर एमएलए महराज मलिक को फिलहाल हिरासत में लिया गया है। आपको बताते चले कि दूसरी तरफ से जो मुलाजमीन है उन्होंने भी आज काम छोड़ हड़ताल करते हुए कहा कि महराज मलिक को डिप्टी कमिश्नर डोडा के खिलाफ इस तरह से अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। सींचा गया है और इसकी आजादी के लिए, यहाँ के लोगों की रहबरी के लिए, यहाँ के लोगों के हुकूक के लिए कुर्बानियां दी और आज ये रोंदेंगे ताकत के सामने। जिन लोगों के हाथ में ताकत है वो मजलूम को दबाएंगे, कुचलेंगे। और छोटी सी बात, जो काम डॉक्टर का था वो डीसी कर रहा है। शिफ्ट करना था एक घर से दूसरे घर, उसमें डीसी की इन्वॉल्वमेंट। और जिस जगह में बैठा हूँ वहां पे लिखा है सीएम वो रेजिडेंस, वहां उसमें इतना गिरा हुआ आदमी है। यहाँ से छोटे 4th क्लास को उठाया, क्यों महराज को वहां रूम क्यों देता? यहाँ पर ये है इसकी कर तो छोटी छोटी चीजों पे ये काम करेंगे। आप गलत है कि जो नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब के लिए, उस चीज का इजहार अफसोस करने हम जा रहे हैं। हम कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे कोई कंट्रोवर्सी हो, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो, क्योंकि हम खुद मुलाजिम हैं। हम लोगों की सहायता के लिए हैं, हम लोगों की बेहतरी के लिए हैं। तो हम चाहते हैं कि ऑनरेबल एमएलए को भी सोचना चाहिए कि जहाँ हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब या कोई भी एम्प्लॉय हो, उसके खिलाफ ऐसे नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। मसले आराम से भी हल हो सकते हैं, चलाने से बेहतर है मसले टेबल पे हल हो सकते हैं, बैठ के हल हो सकते हैं। अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करके मसाइल को हल किया जा सकता है। लेकिन अगर वहाँ पे ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाए सिर्फ डिप्टी कमिश्नर के लिए नहीं, बल्कि उनकी फैमिली के लिए, उनकी अहलिया के लिए, घर में सबके लिए, तो ये अच्छा नहीं होता है। तो ये इसी की हम मजम्मत कर रहे हैं। यहाँ पे पूरी जो मुलाजमों की जितनी भी तंजीमें हैं इस चीज का विरोध कर रहे हैं हम कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने देखिए, अब एक डिजास्टर है, जम्मू कश्मीर में एक डिजास्टर है। हम नहीं चाहते हैं कि लोगों का काम सफर हो। हमने डिजास्टर के रिलेटेड, रिलीफ के रिलेटेड सारे काम रखे हुए हैं, वो चल रहे हैं, हमारे ऑफिस में चल रहे हैं। चाहे किसी को रिलीफ डिस्कस करना हो, किसी की रिपोर्ट करनी हो, वो चल रहा है। लेकिन एक हम ये विरोध कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे अल्फाज आम इंसान भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। फिर एक इतनी हाई पोस्ट पे एक कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए जो लेजिस्लेटर है, जो कानून बनाता है, उनके लिए ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हम इसी चीज की मजम्मत करते हैं। आप देख रहे हैं कि आए दिन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डोडा में कंट्रोवर्सीज हो रही है। उनको भी सोचना चाहिए कि मैं कैसे अल्फाज का
चलिए इस खबर पे मजीद बात करने के लिए हम सीधा डोडा चलते हैं, जहां इस वक्त हमारे साथ है विकास शर्मा। विकास, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात है महराज मलिक की जानिब से जो पहले डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ जो कुछ अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, उसके बाद ही आज मुलाजमीन ने एहतजाज किया है और पुलिस की जानिब से भी जो है कार्रवाई करते हुए महराज मलिक को एहतियाती तौर पर हिरासत में लिया गया, क्या कुछ तफसीलात है? जो है बिल्कुल गुंदूक लिस्टा से शुरू होता है, जहां पर एक सब सेंटर था, हेल्थ सेंटर, वहां पर एक मकान में वहां पर हेल्थ सेंटर खोला गया था और उसके बाद उसको शिफ्ट कर दिया गया था। और महराज मलिक ने कहा था कि यहाँ पर इसका पिछले 2-3 सालों का किराया तक नहीं दिया गया है। एक तरफ से हेल्थ डिपार्टमेंट ने यहाँ पर बिल्डिंग बनाकर कहा कि इसको बिल्डिंग बना दीजिए और उसके बाद हम यहाँ पर अपना हेल्थ सेंटर रखेंगे। उसके बाद तमाम विवाद शुरू होता है, वहां पर तमाम चीजें देखने को मिलती है। उसके बाद पीएफओ और पीएफओ जो डोडा के हैं बिल्कुल ठाठी के, वो जो है एफआईआर दर्ज करते हैं कुछ पुलिस स्टेशन में। उसके बाद आज के दिन सुबह देखने को मिलता है जहां पर महराज मलिक को डाक बंगला के अंदर डिटेन रखा जाता है कुछ समय के लिए, यानी 3 से 4 घंटे के लिए। लेकिन अभी कुछ समय पहले ही यानी एसएसपी जो फजुआ वाले हैं विनोद, वो यहाँ पर पहुंचती है, उनकी टीम तमाम यहाँ पर पहुंचती है। उसके बाद महराज को उस गाड़ी में बैठाया जाता है और उनको यहाँ से भजुआ की ओर रवाना किया गया है। कुछ समय पहले उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डाला कि मैं अरेस्ट हो चुका हूं। फिलहाल अब देखना होगा क्या कार्रवाई हो रही है और लगातार डोडा में जाकर महराज मलिक के खिलाफ प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं या फिर महराज मलिक के फेवर में भी प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तफसीलात फराहम कर रहे थे डोडा से, जहां पर महराज मलिक को फिलहाल एहतियाती तौर पर हिरासत में लिया गया है क्योंकि चंद रोज कबल उन्होंने अपने सोशल जो अकाउंट है उनका सोशल मीडिया जो फेसबुक है वहां पर उन्होंने डिप्टी कमिश्नर डोडा के खिलाफ कुछ नाजायज अल्फाज का इस्तेमाल किया, जिसके बाद ही आज मुलाजमीन ने एहतजाज भी किया है और पुलिस की जानिब से उन्हें एहतियाती तौर पर हिरासत में लिया है।